हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं संस्कृत के उन प्रश्नों के बारे में जो कि यूपीटेट एग्जाम 2011 से 2022 तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, यानी 31 क्वेश्चन क्या है। इसके 30 क्वेश्चन हमने आपको पहले ही दे दिए थे और आज लेकर आए हैं उससे आगे वाला पार्ट। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। नैनन छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका ना चैनम क्लेदयंत्यापो ना शोष्यति मारुतः। यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता से, नीति शतकम से, भामिनी विलास से या कुमार संभवम से। तो ये जो श्लोक है, जो प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया है, ये हमारा लिया गया है श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ से यहाँ लिया गया है। और इसके रचिता पूछे तो इसके रचिता कौन है, इसके रचिता है महर्षि वेदव्यास जी। और इसमें जो श्लोक है इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, इसमें आत्मा का वर्णन करते हुए क्या कहा श्री कृष्ण जी ने, आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है और ना ही पानी गीला कर सकता है और ना ही वायु से सुखा सकती है। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है। यहाँ पे पूछा गया है कि त्रिवेणी पद में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। तो त्रिवेणी में हमारा समास हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें द्विगु समास क्यों है, तो इसमें त्रि क्या है, संख्यावाचक है और जहाँ पे भी संख्या आती है स्टार्टिंग में वहाँ पे द्विगु समास होता है। त्रि यहाँ पे क्या है, संख्यावाचक है और वेणी क्या है, संज्ञावाचक है, अर्थात 3 नदियों का समाहार। त्रिवेणी यानी 3 नदियों का समाहार, गंगा यमुना सरस्वती का समाहार। अगला क्वेश्चन है, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध कौन से कवि है, भारवी, कालिदास, बाणभट्ट या दंडी। तो अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है हमारे भारवी जी। कौन है, भारवी। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ 6ठी शताब्दी के संस्कृत के क्या है, महान कवि भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, उपमा अलंकार में, रूपक अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में या अनुप्रास अलंकार में। तो उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है रूपक अलंकार में। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए और उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा परमो धर्मा, यह वाक्य लिया गया है। अहिंसो परमो धर्मा कहाँ से लिया गया है, वेद से, रामायण से, गीता से या महाभारत से। अहिंसा परमो धर्म यह वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो यह वाक्य महाभारत के अनुशासन पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यह वाक्य महाभारत के अनुशासन पर्व से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग मात्र शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। यहाँ पे पूछा गया है कि स्त्रीलिंग मात्र शब्द का द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का रूप कौन सा होगा, मातु, मात्रन, मात्र या मात्रः। तो स्त्रीलिंग मात्र शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, मात्र हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्या अमृतम श्रुते, यह वाक्य लिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि विद्या अमृतम श्रुते, यह वाक्य कहाँ से लिया गया है, ईशावास्यो उपनिषद से, कठोपनिषद से, छांदोग्यो उपनिषद से या केनोपनिषद से। तो यह वाक्य लिया गया है हमारा ईशावास्यो उपनिषद से। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पठिता में धातु प्रत्यय है। यहाँ पे पठिता में क्या पूछा गया है, पठिता में धातु भी पूछी गई है और प्रत्यय भी पूछा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन को चुनना है। पट प्लस कत्वा, पट प्लस कत, पट प्लस घ्य, पट प्लस ल्यूट। तो हमारा पठिता में धातु क्या हो जाएगी, पट धातु हो जाएगी और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, कत प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और कत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो जो कत प्रत्यय है उसका प्रयोग भूतकाल को प्रकट करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द को कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि क्रिया से जो सीधा संबंध रखता है उस शब्द को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, अव्यय कहते हैं, कारक कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। तो क्रिया से जो सीधा संबंध रखता है उसको कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 6 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि अनुनासिक वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से, तालु से, मुख नासिका से या दंत से। तो अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण होता है हमारा
मुख नासिका से। कहाँ से होता है? मुख नासिका से होता है। अगला क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 13 है, 14, 15 या 16। तो जो माहेश्वर सूत्र है उनकी संख्या हो जाएगी हमारी 14, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और इनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? तो ये इनकी जो उत्पत्ति है वो भगवान नटराज यानी शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? यहाँ पे पूछा गया है कि पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? द्वितीय एकवचन, चतुर्थी बहुवचन, तृतीय एकवचन या तृतीय द्विवचन। तो आंसर हो जाएगा हमारा तृतीय एकवचन। पित्रा पितृ शब्द के तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप है। अगला क्वेश्चन है अष्टाविंशति शब्द का अर्थ होता है। यहाँ पे पूछा गया कि अष्टाविंशति शब्द का अर्थ क्या होता है? 18 होता है, 28 होता है, 38 होता है या 48 होता है। तो अष्टाविंशति यानी होता है हमारा 28। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीन ऑप्शन है उनके बारे में हम जानते हैं कि 18 को संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो 18 को संस्कृत में बोलेंगे अष्टादश, और 38 को क्या बोलेंगे? तो 38 को संस्कृत में बोलते हैं अष्टात्रिंशत्, और 48 को अष्टाचत्वारिंशत्। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतुसंहारम कहलाता है। तो महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतुसंहारम क्या कहलाता है? महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या नाटक। तो महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतुसंहारम कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है? गीति काव्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और इनके जो महाकाव्य वो कौन कौन से हैं? तो कालिदास के जो महाकाव्य है वो है हमारे कुमार संभव और रघुवंशम। और नाटक कौन कौन से हैं? तो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्ष्यम। अगला क्वेश्चन है काव्य दर्श के रचनाकार है। यहाँ पे पूछा गया है कि काव्य दर्श के रचनाकार कौन है? भवभूति है, कालिदास है, दंडी है या भारवी है। तो काव्य दर्श के रचनाकार हो जाएंगे हमारे दंडी। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एकोनविंशति शब्द का अर्थ है। यहाँ पे पूछा गया है कि एकोनविंशति शब्द का अर्थ क्या है? 21 है, 19 है, 51 है या 91 है। तो एकोनविंशति शब्द का अर्थ हो जाएगा हमारा 19। एकोनविंशति किसे कहते हैं? तो 19 को संस्कृत में एकोनविंशति कहते हैं। बाकी तीन ऑप्शन इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो 21 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो 21 को संस्कृत में कहेंगे एकविंशति। क्या बोलेंगे? एकविंशति से बोलेंगे। और 51 को बोलेंगे एकपंचाशत्। बाकी बचा हमारा 91। तो 91 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो 91 को संस्कृत में बोलेंगे एकनवति। अगला क्वेश्चन है सच्चरितम पद का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे सच्चरितम का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन को चुनना है। तो सच्चरितम पद का संधि विच्छेद क्या होगा? सच धन चरितम, सत धन चरितम, सच धन रीतम, सत धन चरितम। तो सच्चरितम का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा सत धन चरितम। और इसमें संधि पूछे तो संधि कौन सी? इसमें हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि। और ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की? यहाँ पे पूछा गया है कि लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की? पाणिनि ने, पतंजलि ने, श्री वरदराजाचार्य ने या कालिदास ने। तो लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है श्री वरदराजाचार्य ने, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और ये संस्कृत के महापंडित, संस्कृत व्याकरण है उसके महापंडित माने जाते हैं। कौन? श्री वरदराजाचार्य। अगला क्वेश्चन है बालकों के मस्तिष्क पर बिजली की तरह सीधा प्रभाव डालने वाली अधिगम सामग्री है। यहाँ पे पूछा गया है कि बालकों के मस्तिष्क पर बिजली की तरह सीधा प्रभाव डालने वाली अधिगम सामग्री कौन सी है? फ्लैश कार्ड, लिंगुआ फोन, टेप रिकॉर्डर या रेडियो। तो बालकों के मस्तिष्क पर बिजली की तरह सीधा प्रभाव डालने वाली अधिगम सामग्री हो जाएगी हमारी फ्लैश कार्ड, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ क्या है? यहाँ सरल बहुमुखी एक दृश्य कार्ड है। क्या है? ये दृश्य कार्ड है। और बाकी जो तीन ऑप्शन में है लिंगुआ फोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ये तीनों क्या है? ये श्रव्य उपकरण है। यहाँ भी हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। यहाँ पे पूछा गया है कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, यानी इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ से होता है, तालु से होता है, दंत से होता है या ओष्ठ से होता है। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है हमारा दंत से, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका एक सूत्र है रनुषानाम। क्या है? रनुषानाम दंतः, यानी अर्थात क्या होता है? र
ता वर्ग यानी ता था दा धा ना ला और सा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इनका उच्चारण स्थान होता है दंत से। अगला क्वेश्चन है तमह का विलोम शब्द है। यहाँ पे तमह का विलोम शब्द पूछा गया है, तो तमह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तमह का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और बाकी इनके विलोम शब्द अगर हम देखें तो अधर्म का विलोम क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा। निषेध का क्या होगा? तो निषेध का विधि हो जाएगा। और सुलभ का क्या होगा? तो सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। अगला क्वेश्चन है 10 कुमार चरितम में उच्छ्वासों की संख्या है। यहाँ पे 10 कुमार चरितम में उच्छ्वासों की संख्या पूछी है, कितनी है? 8 है, 5 है, 7 है या 10 है? तो 10 कुमार चरितम में उच्छ्वासों की संख्या हो जाएगी हमारी 8। कितनी संख्या है? 8 संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 15, 20, 27 या 22? तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या हो जाएगी हमारी 22। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। और वो उपसर्ग कौन कौन से हैं इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको नोट करना है तो कॉपी पेन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। जो हमारे 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में वो कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दूर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, आति, सु, उद, अभि, प्रति, परि और उप। ये हमारे 22 उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। यहाँ पे 4 वर्ण आपको दिए गए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें से पूछा गया है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? वा, मा, पा या का? तो किसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी वा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंतोष्ठ से होता है। और बाकी पा और माँ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो पा और माँ का होता है ओष्ठ से और का होता है कंठ से। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। यहाँ पे पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 20, 15 या 24? तो पुराणों की संख्या हो जाएगी हमारी 18। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और वो 18 पुराण कौन कौन सी है उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। यह हो जाएगी हमारी 18 पुराणों की संख्या। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में अरविंदम शब्द का पर्याय है। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, किसका? अरविंदम का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया है। तो अरविंदम का पर्यायवाची क्या होगा? नीरम, गगनम, वायु या कमलम? तो अरविंदम का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा कमलम, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। और नीरम का पर्यायवाची क्या है? तो नीरम का पर्यायवाची हो जाएगा जल। और गगनम का क्या है? तो गगनम का हो जाएगा आकाश। और वायु का हो जाएगा पवन। अगला क्वेश्चन है संस्कृतम शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे संस्कृत शब्द में आपसे उपसर्ग पूछा गया है, कौन सा उपसर्ग है इसमें? समूह, सम, सा या सम? तो संस्कृत शब्द में हमारा उपसर्ग हो जाएगा सम उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें संस्कृत शब्द में उपसर्ग तो हमारा हो जाएगा सम। और धातु कौन सी है? तो इसमें क्र धातु है। और प्रत्यय अगर पूछे तो कत प्रत्यय इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपगंगम में कौन सा समास है। यहाँ पे पूछा गया कि उपगंगम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास या द्विगु समास? तो उपगंगम में कौन सा समास है हमारा? उपगंगम में समास हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है अव्ययी भाव समास में? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है या अव्यय होता है। और यहाँ सदैव नपुंसक लिंग और एक वचन में रहता है, जैसे कि उपगंगम यानी गंगाया समीपे। अगला क्वेश्चन है उसमें व्यंजन है। यहाँ पे पूछा गया है कि उसमें व्यंजन कौन से? इनमें से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन को चुनना है। तो इसमें से उसमें व्यंजन कौन से है? य, व, र, ल, च, छ, ज, झ, य, पा, फा, बा, भा या सा, स, श, ह? तो उसमें व्यंजन हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा श, 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 ह। और उसमें व्यंजन होते क्या है इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर
क्या होता है, घर्षण के कारण मुख से गर्म वायु निकलती है। क्या निकलती है, घर्षण के कारण मुख से गर्म वायु निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं, तो ये संख्या में 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो श श श ह। अगला क्वेश्चन है, राजा दिलीप की पत्नी का नाम है। यहाँ पे राजा दिलीप की पत्नी का नाम आपसे पूछा गया है, तो क्या है, इंदुमती है, सुदक्षिणा है, लक्ष्मी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजा दिलीप की पत्नी का नाम हो जाएगा सुदक्षिणा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और आज के जो क्वेश्चन थे वो हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा और कितना हेल्पफुल रहा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।